धीवर समाज के जम्मो सगा मला मोर तरफ से राम राम। तो पहले भी मैं एक वीडियो बना रहे हैं धीवर समाज ट्रस्ट कोरबा के नाम से, आपन देखे हो या हो सका थे, तो वही बारे में बताए जानकारी देने के लिए ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। ये जो है कहानी शुरू होती है 20 मई 2023 से। खोखरा में मीटिंग होने वाला था धीवर समाज का, रायपुर की ओर से, रायपुर परगना वाले लोग कर रहे थे। तो इधर बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, इधर सब लोग गए वहाँ पे मीटिंग की कि हम लोग जो है अपना टीम बनाते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं। पिछला महासभा के अध्यक्ष जैसे भी उन्होंने किया, उनका तो अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपना खुद से कुछ तो करें। तो जितने नौकरी में पेशा में थे उन सब लोगों ने तय किया कि चलिए एक टीम बनाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में कोरबा के भी जिला वालों ने एक टीम बनाया। उस टीम के अध्यक्ष जो है राजेश जी और को रखा गया, और एक हम लोगों ने टीम बनाने के बाद सोचा कि क्यों ना एक रजिस्टर्ड कर दिया जाए हमारी टीम को, और इसलिए हम लोग ने एक ट्रस्ट बना लिया, हम लोग धीवर समाज ट्रस्ट कोरबा के नाम से। हम लोगों ने ये देखिए धीवर समाज ट्रस्ट कोरबा के नाम से एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें जो है ये वेद प्रकाश जी और मैं दिख रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी है, ये दोनों जो है न्यासकर्ता बने और इनको जो है ट्रस्टी बना दिया गया, पूरा कार्यभार इनको दे दिया गया। तो इसी ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आया हुआ हूँ और आपको बताऊंगा ये ट्रस्ट, जो वही बता ही चुका हूँ कि ये ट्रस्ट क्यों बनाया गया, ताकि कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो वो जो है सारा जो लेन देन होना है वो ट्रस्ट के माध्यम से हो। पैसा जमा होता है ट्रस्ट के माध्यम से, पैसा जमा लिख ले तो ट्रस्ट के माध्यम से लिख ले, पूरा का पूरा जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना चाहिए। इस वजह से ये ट्रस्ट का निर्माण किया गया। तो इस ट्रस्ट के बारे में आगे मैं जानकारी देता हूँ, क्या क्या है स्लाइड में देखिए। ये देखिए कितना शुल्क लगा, तो ये जो है शुल्क है, कितना पैसा लगा उसको रजिस्ट्रेशन कराने में, है ना। अब ये जो है न्यास विलेख है, इसके अंदर जो ट्रस्ट बनाते हैं उसके बारे में बताया जाता है क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। ये न्यास जो है, ये जो ट्रस्ट है बनाया गया वेद प्रकाश धीवर और ये सुनीता धीवर दोनों द्वारा बनाया गया, और इन दोनों द्वारा इनको न्यासकर्ता बने। और न्यासी किसको मतलब किनको हैंडओवर किया गया न्यासी में, ये राजेश कुमार धीवर को जो है हैंडओवर किया गया ट्रस्ट को, ताकि ये अच्छे से उसको चलाएं। ये उसकी पावती है जो रजिस्ट्रेशन हम लोग कराने गए थे। और ये सारे मेंबर दिख रहे हैं आपको, ये सारे लोग गए रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे जो रजिस्ट्रेशन हुआ था तब, और आप लोग को उसका फोटो भी दिख जाएगा। ये देखिए जैसे जमीन की रजिस्ट्री कराए जाते हैं तो फोटो वोटो खिंचाता है, उस जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराता है तब वो सबका फोटो होता है। ये देखिए मेरा फोटो दिख रहा होगा, ये लीगल एडवाइजर है सुनीता धीवर मेरी पत्नी, और ये जो अध्यक्ष है कोषाध्यक्ष जी हैं, सह सचिव हैं, मीडिया प्रभारी, इसी तरह से और भी हैं, नेक्स्ट पेज में भी है। ये देखिए गोपाल धीवर जी और ये भीष्म जी हैं। अब जो है न्यास बनाने के लिए एक अमाउंट बताना पड़ता है, हमारे न्यास में कितना पैसा है, तो जितना ज़्यादा देंगे उसका हमको टैक्स देना पड़ता है। तो हम लोग मिनिमम कितना होता है वो पता किए, तो हमको पता चला कि 5,000 मिनिमम है, ये अमाउंट जो है मिनिमम, इससे आप कम नहीं रखते। हम लोग कि नहीं इतना ही कम रख देते हैं, बाद में देखेंगे, क्योंकि सरकार को टैक्स पटाने से कोई फायदा नहीं है ना हमारा, इसीलिए हमने ये वाला अमाउंट लिया। 2500 रुपये वेद प्रकाश धीवर और सुनीता धीवर 25 दोनों मिला के 5,000 दिया गया, और ट्रस्ट को जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो ये जो है ट्रस्ट का एड्रेस है, ये ट्रस्ट का नाम जो है धीवर समाज ट्रस्ट कोरबा है, ये उसका कार्यालय का एड्रेस है ना। भुवन स्वामी का नाम, अभी हम लोग लिस्ट पे है मान के चलिए, विजय जी के घर का जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे इसका ट्रस्ट का एड्रेस दिया है, क्योंकि उनके पास तो अभी जमीन है नहीं। अब देखिए इसका कार्य क्षेत्र क्या है, पूरा छत्तीसगढ़ है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी काम कर सकता है। उसके लाभार्थी कौन है, मतलब ट्रस्ट से फायदा किसको होना है, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट को फायदा उसको धीवर समाज एवं समस्त महाराजन से सबसे पहले इन्हीं को फायदा होने वाला है, धीवर समाज को या मछुआरे समुदाय, या कोई पहले मछली पालन भी करता होगा या नाव चलाने का व्यवसाय करता होगा पहले ही समय में, उनको भी इस ट्रस्ट के माध्यम से लाभ दिया जा सकता है। अब उद्देश्य क्या है, न्यास का उद्देश्य देखिए, उद्देश्य यह है जन समुदाय में शिक्षा रोजगार वाला है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सहायता, है ना, फिर सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित करना, प्रचार करना, फिर कार्यक्रम आयोजित। इसी उपलक्ष्य में अब 20 तारीख को अभी जो है कार्यक्रम आयोजित किया था, 9 वर्ष एवं परिचय मिलन समारोह 20 तारीख को आपने वो दिखा होगा। उसके बाद ये जो है प्रोत्साहन प्रदान करना, फिर रक्तदान, है ना, अंगदान, फिर वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये सब
ये ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा, इस वजह से इसमें उद्देश्य डाला गया है। और देखिए न्यास का प्रबंधन, भाई ट्रस्ट तो अपने बना दिया, लेकिन उसका देख रेख कौन करेगा? न्यासी न्यास करता तो एक बार न्यास किया और निकल लिया, है ना, वेद प्रकाश जो ट्रस्ट बनाया उसके बाद निकल लिए, उनका तो उनका हक नहीं है इसमें। तो ये जो है इसको प्रबंधन करने के लिए कोई एक समिति बनाया जाता है, तो उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, देखिए अध्यक्ष राजेश कुमार धीवर बनाया गया है। ये मन संचालन कर रहे थे, अगर वो प्रोग्राम में आए होंगे आप नववर्ष मिलन समारोह में, तो इनको आपने देखा होगा, मन संचालन राजेश धीवर थे, फोटो भी आपको दिखाएगा। ये कोषाध्यक्ष गणेश राम धीवर जी। फिर उसके बाद जो है महेंद्र कुमार धीवर जी, ये जो है सचिव हैं, और सचिव कोमल जलतारे जी हैं। मीडिया प्रभारी विजय कुमार धीवर, ये उस समय मीडिया प्रभारी हैं और सही में उस समय वीडियो कैमरा चला रहे थे, तो आपने इनको देखा होगा। और ये कोषाध्यक्ष है मनोज कुमार धीवर जी, ये ओमपुर में टीचर हैं। फिर उसके बाद विशिष्ट सदस्य बनाया गया। अब बोले विशिष्ट सदस्य क्यों बनाया? विशिष्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि अध्यक्ष जो है चुनाव कराने में कई बार आनाकानी कर जाता है, पर फंड आने के बाद, ज़्यादा पैसा आने के बाद दिक्कत हो जाता है, इस वजह से हम लोगों ने किया क्या, विशिष्ट सदस्य बना दिए। पूरा चुनाव कराने का पूरा अधिकार विशिष्ट सदस्य के पास है। अब बोले विशिष्ट सदस्य में रहता कौन है? विशिष्ट सदस्य में या तो वो LLB कर चुका हो, या तो वो कानून के किसी क्षेत्र में जुड़ा हो, या तो किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, राष्ट्रपति अधिकारी हो, तो इसके अंदर में वो आ जाएगा। भैया गवर्नमेंट सर्विस में राष्ट्रपति अधिकारी है तो पैसा तो उसको वैल्यू है नहीं, क्योंकि वैसे ही पैसा उनको सरकार से मिल रहा होता है, तो और वैसे भी उनको चुनाव का पूरा ट्रेनिंग मिल ही चुका होता है। जब वहाँ वो चुनाव का पूरा ट्रेनिंग ले लीजिए, क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, और हमारा जो चुनाव है वही लोग कराए। इस वजह से विशिष्ट सदस्य में सारे उन्हीं लोग का नाम किया है। तो हमारे पास नाम नहीं थे, तो हमने सुधा धीवर जो है ये LLB कर चुकी हैं और इनके पास लाइसेंस भी है, इसलिए इनको जो है विधिक सलाहकार बनाया गया है। और विशिष्ट सदस्य है ना, उसके बाद सदस्यता कितने प्रकार की होगी? तो एक जो है संरक्षक सदस्य बन सकता है। संरक्षक में 5 लाख रुपए होने चाहिए, या तो कैश दे दे, या नगद दे दे, या जमीन दे दे, जैसा भी प्रॉपर्टी दे दे। अगर इतना रुपया अगर दान करता है ट्रस्ट को, पर धीवर समाज ट्रस्ट करवाओ, तो संरक्षक सदस्य है। एक बार आप संरक्षक सदस्य बन जाते हैं तो आपको जब तक ये ट्रस्ट चलेगा तब तक आपको नाम हटाया नहीं जा सकता। उसका आजीवन सदस्य है, उसका क्या है 1 लाख रुपए, ये इसका इतना पैसा या उसी वैल्यू का कोई प्रॉपर्टी दे, अगर ट्रस्ट को दान करता है तो वो सदस्य हो जाएगा, आजीवन सदस्य। फिर साधारण सदस्य के लिए 100 रुपये है, 100 रुपये दीजिए साल भर में और साधारण सदस्य बन जाइए। सामान्य सदस्य कौन है? तो वही जो मैंने बताया, किसी व्यक्ति को उस समय के लिए उचित समझे बनवाया जा सकता है। किसी अलग रहे कि इसको सामान्य सदस्य बना देना चाहिए, अच्छे पोस्ट में है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको सामान्य सदस्य बना सकते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं विशेष सदस्य। ये है आजीवन सदस्य 2/3 बहुमत से। ऐसे किसी भी सदस्य बनाया जा सकता है जिन्होंने कानून की पढ़ाई, जो मैं बता रहा था, जब गलत कर रहा हो, या छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राष्ट्रपति, इन तीनों जी बन सकते हैं, और ये ही लोग चुनाव कराने वाले हैं। कार्यकारिणी सदस्य है, काम करने के लिए कोई ना कोई सदस्य चाहिए, इसलिए कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। सदस्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो ये उसके नियम है। योग्यता क्या होगी? तो ये उसकी योग्यता के नियम है। पंजी किसके पास होगा, रजिस्टर किसके पास होगा, तो पूरा ये उसका नियम है। समाप्ति कैसे हो जाएगी? तो पागल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको जेल वेल हो जाती है ना, या नियमावली को नहीं मानूंगा बोलता है, तब हो जाएगा। त्याग पत्र देता है, खुद से बोलता है कि नहीं मैं ट्रस्ट नहीं देना चाहता, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो वो हो जाएगा। ये सारे नियम हैं। फिर सभा का आयोजन, इसमें कितने प्रकार की सभा है, उनका आयोजन कौन करेगा? तो एक साधारण सभा है ना, जिसमें छोटे छोटे कोई भी मैटर है उसको सुलझाया जाएगा। फिर उसके बाद प्रबंध कांडी सभा, जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, इनका जो है प्रबंध कांडी, वो पूरा जो मीटिंग होगा ये लोग करेंगे। उसके बाद विशेष सभा, विशेष सभा क्या करेगी? ये जो है कोई भी मेंबर चुना जाता है तो ये विशेष सभा ही उसको चुनेगी, और उसके बारे में पूरा डिटेल बताएगी, कौन चुना गया, कैसे चुना गया, और पूरा चुनाव का प्रक्रिया सारा इसी सभा में तय होगा। साधारण सभा का अधिकार क्या होगा पूरा लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उनके अधिकार क्या हैं, है ना, विशेष बैठक का। फिर उसके बाद क्या विशेष सभा क्या अधिकार है, प्रबंध कांडी पदाधिकारी कार्यकाल क्या होगा? तो कार्यकाल देखिए 1 वर्ष लिखा हुआ है। अभी क्या होता है, हमारे महासभा में 5-5 साल का काल होता है ना, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक बार बन जाओ उसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये यहाँ पे 100 वर्ष है, इसको हम 2 बहुमत से 100 वर्ष के लिए और बढ़ा सकते हैं, उसके बाद बढ़ा नहीं सकते, इसको चुनाव कराना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक देर है ना, 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वो करना नहीं है, वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, उनके पास जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चुनाव कराने का अधिकार जो है उसी सदस्य के पास आ जाएगा। ठीक है, इनके पास से पूरा अधिकार छीन के अपने आप विशिष्ट सदस्य का पूरा जो है 1 माह के अंदर उनको कराना ही है।
और इस तरह से मैं कौन कि सारे सरकारी ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। तो पूरा सेफ तरीके से बनाया गया है ताकि किसी के हाथ में पूरा पैसा कंट्रोल में न रहे, है ना। उसके बाद देखिए देखिए अध्यक्ष के अधिकार लिखे हुए हैं। उपाध्यक्ष अपना अधिकार देख सकते हैं, है ना। जिन जो 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 इस पोस्ट में है अपना अधिकार देख लें, उसका देख लें सचिव को मेरे पास क्या अधिकार है, विशेष विधि सलाहकार के पास क्या अधिकार है ना। कोई भी विधिक सहायता प्रदान करेगा ये, है ना, सहायता प्रदान करेगा। फिर उसके बाद ये देखिए ये यही जिम्मेदार चुनाव प्रक्रिया के समय में अधिक आधुनिक बनाना। ये चुनाव प्रक्रिया जो है विधिक सलाहकार और विशेष सदस्य लोग देखेंगे। ये देखिए बैंक खाता है, ये जो है जितना ही पैसा है हम या तो बैंक में रख सकते हैं खाता खुलवा के, ये देखिए खाता खुलवा के पूरा पैसा जो है बैंक में रखा जा सकता है। अब बैंक क्या है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है, और चालू खाता भी हो सकता है, और करंट अकाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और पैसा कैसे निकाला जाएगा, तो सचिव और अध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर, सिर्फ अध्यक्ष से नहीं निकलेगा। देखिए कंडिका 5 देखिए पढ़िए, बैंक से धन निकासी करने के लिए अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्ताव पास करना होगा जिसमें खर्च का लेखा जोखा होगा। पहले बताएगा मुझे कैसे पैसा क्यों चाहिए, उसके बाद समिति जो है तय करेगी ये पैसा जो मांगा जा रहा है सही चीज के लिए मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जाए। उसके बाद क्या करेंगे, प्रस्ताव को वो लोग पास करेंगे, है ना। फिर उसके बाद कोषाध्यक्ष के पास पावर है या अध्यक्ष के पास पावर है कि वो निकाल पाए। बिना समिति के परमिशन के आप 1 रुपया नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा इसको फुल प्रूफ बनाने का प्रयास किया जाए, फिर भी कोई ना कोई तोड़ निकल सकता है इसका, है ना। ये मत सोचिए हमने एकदम बनाया है एकदम एकदम कठोर है, लेकिन कोई ना कोई लूप होल छूट ही जाता है। फिर भी हमने कोशिश किया है कि एकदम स्ट्रांग इसको बनाया जा सके। 10,000 रुपया कोषाध्यक्ष अपने पास कुछ समय के लिए रख सकता है, छोटे मोटे कार्य के लिए, संशोधन करने के लिए। 2/3 बहुमत जरूरी है संशोधन अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। विघटन या विलय, ये क्या हो गया, हो सकता है ये लग रहा है कि ये ट्रस्ट अब छोटा हो गया है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में हम काम नहीं करना है, हमको लगता है ऑल इंडिया पे काम करना है, तो दूसरा ट्रस्ट बना लिया। इसको विलय के लिए सेम अगर उसका जो नियम कानून है ना, 2/3 बहुमत से वो लोग ये कर देते हैं कि नहीं हमको मिलने के लिए तैयार है, लोग कोई प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो ये जो है मिलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसका उद्देश्य जो है समान उद्देश्य होना चाहिए। ये देखिए समान उद्देश्य वाली संस्था में ऐसा नहीं है कि ये इसका उद्देश्य अलग है और उसका उद्देश्य है, समान उद्देश्य हो तो भी विलय हो पाएगा। और कहाँ गई ये संपत्ति, जो भी संपत्ति होगी ट्रस्ट के नाम से होगी, ठीक है। अभी उसके पास 5,000 की संपत्ति ही ऐसा बनाया गया है, 5,000 की संपत्ति है, और उसके पास कोई अभी अचल संपत्ति जमीन नहीं है, तो हम प्रयास कर रहे हैं इसीलिए जमीन मिल जाए हमको। प्रक्रिया है चुनाव की, पूरा देख लीजिए कैसे कैसे प्रक्रिया है, अपने आप समझ जाएंगे, पढ़ लीजिएगा चुनाव की क्या प्रक्रिया है। विवाद हो गया तो कौन निपटारा करेगा, कैसे कैसे विवाद जाएगा, तो छोटा मोटा विवाद है तो अध्यक्ष महोदय निपटा लेंगे। लेकिन अगर वहां से नहीं निपटता है, सभा बनाएगी, साधारण सभा, फिर और सभा बनती जाएगी, लेकिन अंतिम में अगर फैसला नहीं हो पाता है विधिक सलाहकार के पास जाएगा, तो विधिक सलाहकार भी लगता है उसको नहीं कर पाएगा, तो वो एक कमेटी बनाएगा और उसका निर्णय जो है फाइनल हो जाएगा। देख साक्षियों के नाम ये सब है, लास्ट में रजिस्ट्रेशन करते रहते वक्त। और ये देखिए फोटो देखिए, रजिस्ट्रेशन जब कराया गया है तो सभी का फोटो हुआ है ना, ये देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है नहीं छुटा हुआ ये खत्म हो गया, यही है ट्रस्ट के बारे में जानकारी देना था कि कैसे बना, क्यों बना। तो जितना था मैंने बता दिया है। अगर किसी को कोई और डाउट होगा तो मुझसे आगे पूछ सकता है। मेरा नंबर है 9301689200। धन्यवाद।